जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आपको मालूम होगा कि आज ही के दिन 7 मई 2025 के दिन हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ, जिसमें हमने बहावलपुर, मुरीद के मदरसा, ऐसे बहुत सारे टेरर जगहों पर अटैक भी किया और सक्सेसफुली उसको तहस नहस भी कर दिया। इस बीच अगर आप देखेंगे ना, तो मैं आपको एक सार बता देता हूं कि सबसे पहले पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है, टेररिस्ट अटैक हुआ था वहां पर पाकिस्तान से कुछ आए लोग, और 22 अप्रैल 2025 को धर्म के नाम पर बहुत ही दंडनीय अपराध किए थे, जिनके लिए उनको सजा भी मिली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया 7 मई 2025 को, जो कि 4 दिन बाद ही ना हमने 10 मई 2025 को पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर, उसके गिड़गिड़ाने पर हमने ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको थोड़ा रोक दिया। और पीएम मोदी ने ये पूरे इंडिया पे कॉन्फ्रेंस में एक बताया भी था, जब पूरे भारत को वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया भी था कि पाकिस्तान के जो DGISPR है उनके द्वारा ये कॉल आया कि हमारा बहुत नुकसान हो गया है, कृपया थोड़ी देर के लिए आप रोक दीजिए अपना ये अटैक। तो ऐसा पूरे इंडियन मीडिया में, चाहे आप देखेंगे पूरे जगह पर ऐसा न्यूज में भी था। आपको याद होगा कि मैं भी शायद इंडिया का स्ट्राइक ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हो गया था, जिसके कारण आसपास में रेडिएशन उत्पन्न हो जाता है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में मानवता के नाम से जाना जाता है। मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ही इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। ये तो कहानी थी बात में। आप देखेंगे इसके बाद ना, जो ये जो अमेरिका का जो थिंक टैंक है फॉरेन अफेयर्स, इन्होंने एक बात किया कि व्हाई द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर विल एस्केलेट। इसका मतलब है कि क्यों अगर इंडिया पाकिस्तान का नेक्स्ट वॉर हुआ तो ये बढ़ेगा ही, ऐसा क्यों बोला जा रहा है आप देखेंगे यहाँ पे। एंड व्हाई अमेरिका विल स्ट्रगल टू कंटेन इट, मतलब अमेरिका को स्ट्रगल होना पड़ जाएगा, स्ट्रगल करना पड़ जाएगा इसको रोकने में। ऐसा इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो महाशय है, ये है, इनका नाम है, ये बुड्ढा, आपको पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड के लिए दर्द बना हुआ है। और ये दोनों इसके चेले चपाटे, ये आसिफ मुनीर और ये शहबाज शरीफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, मैंने उन्हें बचाया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। इसको चाहिए था बुड्ढे को नोबेल प्राइज, तो इसलिए ये क्या किया, जाके सांप में के फन पे हाथ डाल दिया। अब ये सांप इसके गले में लटका के ये दोनों बेवकूफ लोग को ढूंढ रहा है। दोनों कटोरा छाप, समझ रहे ना, भीख मांगने का आदत है, तो ये दोनों को लेके घूम रहा है। तो इस बीच में जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, उसी टाइम से आप देखेंगे कि इंडिया और यूएस के रिलेशन धीरे धीरे खराब होने चालू हो गए। इससे हुआ क्या, इंडिया और ज्यादा रशिया के इन्फ्लुएंस में आ गया। इंडिया और ज्यादा रशिया से तेल लेने लगा। अमेरिका बोला रशिया से तेल मत लेना, इंडिया बोला अच्छा रुक लेते हैं। हम नेचुरल गैस भी और बढ़ा दिए रशिया से। हम चाइना से इंगेज होना चालू कर दिए। ब्रिक्स सम्मेलन याद होगा, पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का जो मीटिंग हुआ था, आप सभी को याद होगा। इसी में ना नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में अपनी सभा में कहा भी था कि नो वर्ल्ड लीडर टोल्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर, शेष पीएम मोदी। किसी भी वर्ल्ड लीडर के द्वारा नहीं बोला गया था ऑपरेशन सिंदूर को रोक दीजिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंडिया का साथ था। क्योंकि ये जो टेरर अटैक हुआ था, ये सिर्फ के लोगों को मारने का बात नहीं था, ये आपने क्या किया, एक ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया, कम्युनिटी को उठाने के लिए। आपने इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, कलमा के नाम पर लोगों को मारा। इसलिए ये पूरे वर्ल्ड ने इंडिया का सपोर्ट किया था। अब मैं भी डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े इसलिए है क्योंकि इंडिया ने F-17 फाइटर जेट जो पाकिस्तान को भीख में दिया है, इंडिया ने उसको उड़ा दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीज में बुड्ढा थोड़ा सा सनक गया है। अब एज भी हो गया उसको, तो ऐसा चीज होता है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, पीएम मोदी ने साफ साफ वो कर दिया, डिनाई भी कर दिया। तो इसी बात के, इसी के लिए ना पूरे वर्ल्ड में अब जो अमेरिकन मीडिया है ना, वो चिंता में है कि अगर पीएम मोदी अगर ऐसा बोल रहे हैं, मान लीजिए अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कि बोला जा रहा है
2026 में एक वॉर तो होगा ही, और अब जो वॉर होगा ना ये इतना बड़ा होगा कि इसको कोई भी वर्ल्ड रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही गिरा दी। ट्रंप इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। अब आपको क्या लगता है कि 2026 में इंडिया ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 करेगा और अमेरिका साइड से फोन आएगा कि हाँ भाई रोक दो, तो पीएम मोदी और यहाँ पे जितने लोग हैं वो बोलेंगे अबे फोन काट, हटा साले लोग को बाहर कर, लोग कोई काम नहीं है लोग का, हम तो अटैक करेंगे। तो ये चीजें चल रहा है ना, आप देखेंगे इस जगह पर 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, आईएएफ रिलीज किया है 88 सेकंड फुटेज ऑफ अटैक टेरर इनफ्लुएंस पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें। ये है वो वीडियो जो आईएएफ ने 88 सेकंड का वीडियो बनाया है, मैं चाहूंगा कि आप ये देखिए। इसमें आपने दिखाया गया है कि कैसे हमने एक प्रिसाइज अटैक किया है पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में। ये बहुत ही अभी ट्रेंड में है, आप देखिए ये। तो अभी आपने देखा 88 सेकंड का वो वीडियो जिसमें हमने पाकिस्तान में जो तहस नहस किया है ना उसका एक झलक था। अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ना तो पाकिस्तान इसको लाइफ टाइम याद ही रखेगा, क्योंकि अब इंडिया छोड़ने वाला है नहीं। वो आप कहानी बनाते रहिए कि हमने 4 राफेल गिराए, 8 राफेल गिराए, रियलिटी आपको भी पता है और हमको भी पता है, इसलिए हमने कभी रिप्लाई दिया ही नहीं। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भारत ने हमेशा अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। हम कभी भी ना जो बोलते हैं नरेटिव वॉरफेयर उसको हम जीत ही नहीं पाए हैं। तो इंडिया को अब ये तो गेम में हम तो वॉर बहुत सारे लड़े, बहुत सारे जीते भी हैं चाइना को छोड़ के, लेकिन अगर हम बोला जाए कि हम नरेटिव वॉर में पाकिस्तान से भी पीछे हैं, क्योंकि हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान के नरेटिव को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि जब पाकिस्तान पे FATF का ग्रे लिस्ट में था ना पाकिस्तान, तो उस जगह पे क्या हुआ था कि जो टेरर फंडिंग है वो रोक दिया गया था। उसके उतने जो टेररिस्ट हो गए उनको उतना टेरर नहीं फंडिंग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जैसे US का सपोर्ट मिला पाकिस्तान को तो ये वापस उस लिस्ट से हट गया है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट गया है। अब इस जगह पर क्या है कि अब प्रॉपर फंडिंग वगैरह फिर से जैशे मोहम्मद को मिलना चालू हो गया है। इसी बीच में आप देखेंगे ना ये न्यूज़ बहुत ही वायरल है, आप देखेंगे मोदी का तो चलो ये तो डिफीट टेररिज्म ईयर आफ्टर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ये तो बोले ही है, साथ में आप ये न्यूज़ देखेंगे ना तो आप देखेंगे हैज चाइना गिवन द फर्स्ट साइन इट इज रेडी टू एक्सपोर्ट J-35A फाइटर जेट टू पाकिस्तान। ये जॉइंट 35A है जो ना ई वेरिएंट का है, ई का मतलब है एक्सपोर्ट करने वाला है 2026 में, और ये ना चाइना के द्वारा बनाया गया 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अगर चाइना ये पाकिस्तान को दे देता है तो इससे इंडिया के ऊपर क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी 5G फाइटर जेट नहीं है 5th जनरेशन का। आपको मालूम है हमने फ्रांस से राफेल लिया है, तो राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। हमने ना तो अभी F-35 लिया ना ही रशिया बनाते आए, उसको भी हमने अभी परचेज नहीं किया है, तो हमारे लिए डिफिकल्टीज है। इसलिए इंडिया को ऐसा करना चाहिए कि हम ना देखिए चाइना अनवील्स 5th जनरेशन J-35A E का मतलब एक्सपोर्ट फाइटर जेट, पाकिस्तान लाइकली टू गेट
फर्स्ट, अगर पाकिस्तान इसको ले लेता है तो शायद में भी पाकिस्तान का एयरफोर्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि 5G आपको मालूम है कि थोड़ा सा सक्षम है सारे रडार को भेजने में। अब ये होगा क्या, इंडिया इस टाइम में ना, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया रुक क्यों रहा है। हमको चाहिए कि पाकिस्तान के पहले ही एयरबेस को इतना तबाह कर देना कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर ये उसका कोई काम ही ना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि 2026 में एकदम बड़े से बड़े थिंक टैंक का मानना यही है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक वॉर होगा और ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसमें पाकिस्तान को देखो सपोर्ट तो मिलेगा यूएस से, चाइना से, ये सब तो सपोर्ट मिलेगा। और यूएस पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहा है, अभी तक अमेरिकन को भी नहीं पता चल रहा है कि यूएस पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। जहां पे लादेन मिला, जहां पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े टेररिस्ट छुपे हुए हैं, जो पूरा आतंकवाद ही देश है, उस जगह को यूएस सपोर्ट कर रहा है। और याद रखिएगा, अगर आप सांप पालेंगे तो अंत में वो काटेगा भी आप ही को। तो यूएस के लिए ये था, खास उस बुड्ढे को थोड़ा सबक मिल जाए और ये थोड़ा सा ईरान और इस सब से हट के ना वर्ल्ड इकोनॉमी पर ध्यान दे, तो जितने लोग यहाँ पे सुकून से रह रहे हैं, जो शेयर मार्केट गिर रहा है, कितने लोगों का जॉब जा रहा है, वो सब दुआ देंगे साले को, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, मैं वापस आऊंगा आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।